वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। प्यास लगने पर जो हम जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिस रिक्शे का उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रायोजिकता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपको दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे करने के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। संसाधन के प्रकार। पहला, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। तीसरा, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसा ही हमें शब्द से पता चल रहा है, प्राकृतिक, प्रकृति। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है वह प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। निःशुल्क उपहार मतलब जिनका प्रकृति हमसे कोई पैसा नहीं लेती है, निःशुल्क जिसे हम कहते हैं, और सीधे ही उपयोग में लाया जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं प्रकृति द्वारा मिले जिनको हम सीधे काम में ले सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मनुष्य औजारों और प्रौद्योगिकी की सहायता से हम काम में ले सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। पहला जो हमारा है वह है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पारित हो सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसमें एक शब्द आया असीमित। असीमित मतलब जिनकी कोई सीमा ना हो। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है।
हम मनुष्य हैं, मनुष्य की हमेशा प्रवृत्ति होती है, अगर कोई चीज़ उसे प्रचुर मात्रा में मिल रही है तो वह उसका सदुपयोग नहीं करता, वह उसका दुरुपयोग करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हम हमारे आसपास जब नल चलते हैं तो लोग बाग गाड़ियों से, अपने पाइपों से, नल के पाइपों से गाड़ियाँ धोते हैं, जिससे वो जल की बर्बादी करते हैं। रोड धोते हैं, इससे भी क्या होता है, जल की बर्बादी हो रही है, वे इसका लापरवाही पूर्वक उपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी, अभी तो हम इन संसाधनों को देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी ही इन संसाधनों को ना देख पाए। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। हम सब जानते हैं, हमें पता है कि जल असीमित है, ख़त्म नहीं होगा, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल दोनों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन चुका है। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल है तो कल है, ये हमें स्लोगन दिए गए हैं। ये स्लोगन देने का अर्थात तात्पर्य यही है कि जल की कमी होती जा रही है, हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही हमें जल काम में लेना चाहिए, बाकी हमें जल को बचा कर रखना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। सीमित से मतलब क्या होता है, जिनको मतलब सीमित मात्रा में है, कम है हमारे पास। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद इनके नवीकृत अथवा पुनः पारित होने की हजारों वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये भंडार सीमित है, अगर ये ख़त्म हो गए तो उन संसाधनों को, उन चीज़ों को वापस बनाने में, वापस लाने में हमें बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक हो सकती है। मतलब अगर हजारों वर्ष किसी चीज़ को बनने में लगेंगे तो वह मानव अवधि से ज़्यादा हुई ना। इसलिए हमें इनका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। इस प्रकार संसाधन नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस कुछ ऐसे उदाहरण हैं। प्राकृतिक गैस का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि भूभाग, किसी भी प्रदेश की भूभाग, जलवायु और ऊंचाई समान नहीं है। कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है। इस कारण से इनके संसाधनों का वितरण भी असमान है। असमान वितरण से मतलब समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक प्रदेश तो ऐसा है जहाँ पर कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस की भरमार है, और एक प्रदेश ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें है ही नहीं, है या ना के बराबर है या बहुत कम मात्रा में है। आज हमने ये प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ा। आज इसके लिए हमारे कुछ आज के अभ्यास प्रश्न हैं जो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। पहला प्रश्न है, वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह क्या कहलाती है। हमने अभी पढ़ा है पीछे कि वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे क्या कहलाती है। इसका प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। सेकंड प्रश्न है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है हमें पता पड़ जाएगा। थर्ड हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। लास्ट हमारा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ये पांचों प्रश्न हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद। मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। लौह अयस्क को मनुष्य ने पहले लोहा बदला, उसे लोहा में परिवर्तित करने के बाद मनुष्य ने गेट बनाया। लौह अयस्क को परिवर्तित करके लोहा बनाया गया, उससे मनुष्य ने मशीन बनाई। इस तरह मनुष्य ने लौह अयस्क से पहले लोहा बनाना सीखा और उस लोहे से मनुष्य ने अपने काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया।
प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मोना और राजू ये वही दो बालक बालिका हैं जो पाठ के प्रारंभ में अम्मा की घर साफ करने में मदद करते हैं। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में या लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। इस तस्वीर में एक महिला दर्शाई गई है जो एक किताब पढ़ रही है। वो पढ़ती है कि क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट्स, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। सूखे के कारण फसल का विनाश हो चुका है, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? वह वापस किताब में देखती है, बोलती हाँ, क्यों नहीं। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इन समस्याओं का समाधान निकाल पाए। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ ना तो छाया है और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या ये सच हो सकता है जो मैंने सपना देखा है? माँ ने उत्तर दिया, हाँ, ये सत्य हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और जो हमारे संसाधन हैं उनका सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात जो हमारे संसाधन हैं उनका भविष्य के लिए संरक्षण करना, उन्हें संतुलित उपयोग करना, जितना ज़रूरत हो उतना ही काम में लेना, ये हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग कम करना चाहिए। वस्तुओं के पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अर्थात मनुष्य को उपभोग कम से कम करना चाहिए, वस्तुओं को पुनः चक्रण करना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। हमारे घर में रसोई के अंदर घी का डब्बा आता है। घी खत्म होने के बाद हम उस डब्बे को फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस डब्बे को हम वापस पुनः उपयोग में ले सकते हैं। उसमें रसोई की अन्य सामग्री, अन्य वस्तु रखी जा सकती है। उस शाम बच्चे और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ काटे जाते हैं। जस्सी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज के टाइम में बच्चे
पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, पेपर का यूज़ नहीं करते, उपयोग नहीं करते। तो जस्सी ने प्रण लिया कि वे सतर्क रहेगी, कि वे अपने पेपर को वेस्ट नहीं करेगी, अपने कागज़ को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है इन कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से बनती है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से इसलिए कहा क्योंकि उसे पता है बिजली किस तरह बनाई जाती है। बिजली जल और कोयले से मिलती है और ये दोनों ही संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, अर्थात उपलब्ध तो हैं, लेकिन अगर हम इसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं कर पाए या विवेकपूर्ण ढंग से इसका उपयोग नहीं करा तो ये भी शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मुस्तफ़ा ने कहा, मैं विद्युत का व्यर्थ उपयोग नहीं करूँगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिजली का उपयोग नहीं करूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। घर में जल को बेकार, नल चलने पर अधिकतर, जब गली मोहल्लों में अधिकतर नल चलते हैं तो व्यक्ति उन जल को व्यर्थ उपयोग करते हैं, उसे सड़क धोने काम में लेते हैं, गाड़ी धोने काम में लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल भी हमारे पास सीमित मात्रा में ही है। अगर हमने इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया तो ये भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। आज का हमारा ये प्रथम पाठ समाप्त हो चुका है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? मानव निर्मित संसाधन के कोई दो उदाहरण देने हैं।